नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत मझगावा ग्राम सभा में, और ये विद्यालय है राम सुरेश सरस्वती शिशु विद्यालय, मझगावा बाजार, संत कबीर नगर। अभी 10 दिन पहले देखा जाए, इसी विद्यालय से अनेक बच्चे, फिर इस विद्यालय से 38 बच्चे पास हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं बच्चों को माला पहनाया गया है, माल्यार्पण किया गया है, और विद्यालय परिवार के जो प्रबंधक हैं वो फूल बरसाए हैं। ये खुशी का माहौल है। और सोच लीजिए, पिछड़ा इलाका, पिछड़े गांव से, पिछड़े समाज से, और ये बच्चे देश की ताकत बन रहे हैं। विद्यालय परिवार के प्रबंधक हैं। पहले थोड़ा थोड़ा बच्चों से पूछा जाएगा, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। क्या नाम है बेटा? मैं दीपिका चौरसिया। अब कहाँ से आती हैं आप? मैं महुआर से आती हूँ। आपके जिला का क्या नाम है? संत कबीर नगर। और आपका क्या नाम है? चांदनी। कहाँ से आती हैं चांदनी? इमली यहाँ से। अच्छा, इमली यहाँ से आती हैं। पापा क्या करते हैं? पापा किसान करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। डरना नहीं चाहिए, आप लोग देश की ताकत है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और यहाँ भी कई बच्चे बैठाए गए हैं। आपका क्या नाम है? सलोनी। सलोनी। कहाँ से आती है सलोनी? गढ़सरपार से। अच्छा, पापा का क्या नाम है? सत्यवान प्रसाद। आपके जिले का क्या नाम है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जिला आपका है? श्वेता यादव। श्वेता। कहाँ से आती है बेटा? मझगावा से। मझगावा से आती हैं। पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। ये किसान की बिटिया है, और किसान परिवार के विद्यालय भी है। ये प्रबंधक जो है वो भी किसान परिवार से ही है, लेकिन शिक्षा प्रथम वरीयता है। आगे क्या बनोगी बेटा? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनेंगी। डॉक्टर बन के क्या करिएगा? समाज की सेवा। समाज की सेवा। जो भी गरीब है, परेशान है, उनकी इलाज करिएगा आप। यस। कौन सर आपको अधिक पढ़ाते हैं? सब टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ पे संडे को भी क्लास चलता है, मतलब टाइम नहीं देखा जाता कि कितना पढ़ाना है, पूरा पढ़ाते हैं। अच्छा, रविवार को भी क्लास चलता है, एक्स्ट्रा क्लास चलता है? यस। तो पढ़ के अच्छा लगता है? यस सर। आपका क्या नाम है? आमिना खातून। कहाँ से आती बेटा? कवि। अच्छा, करी। पापा क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। आप क्या बनोगी? डॉक्टर। आपके जिले का क्या नाम है? संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर। आपका क्या नाम है? अंशिका। क्या नाम है? अंशिका। तेज बोलिए। अंशिका। आप कहाँ से आती हैं? यहाँ से। क्या परीक्षा पास की हैं आप? अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास की हैं। आगे क्या बनने की इच्छा है? पुलिस। पुलिस। पुलिस बन के क्या करिएगा? समाज का सेवा करें। अच्छा, समाज का सेवा करेंगे। बालवीर सर क्या पढ़ाते हैं आपको? मैथ। मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वैसे अगर बच्चों से बात किया जाए तो कई बच्चे हैं, काफी टाइम लगेगा, काफी समय लगेगा, लेकिन ये बच्चे वही कहेंगे कि मुझे आगे पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन एक खुशी का माहौल है। सोचिए, पिछड़े इलाके की बात है। विद्यालय परिवार के प्रबंधक है, प्रबंधक जी से तो बात होती रहती है। अरे हैं, ये प्रबंधक हैं जी। प्रधानाचार्य जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर भैया, आप जो विद्यालय पे आए, आपका स्वागत है जी। और इस खुशी के माहौल में आपके आने से और पत्रकार बंधुओं के आने, अभिभावक बंधुओं को आने से खुशी हमारी दुगनी हो गई है कि आप लोग निरंतर हम लोगों का सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमारा विद्यालय निरंतर बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर काम कर रहा है। निरंतर काम कर रहा है। लेकिन 38 बच्चे पास हुए हैं। अभी 10 दिन पहले आपके विद्यालय से 15-16 बच्चे पास हुए थे, फिर 38 बच्चे पास हुए हैं। जी, वो बच्चे 18 जो हुए थे वो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पास हुए हैं। ये जो बच्चे पास हुए हैं वो अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 38 बच्चे पास हुए हैं। अभी हम लोग सर्वोदय में भी 12 बच्चों का चयन किए हैं, सैनिक विद्यालय में भी 12 बच्चों का चयन किया। हालांकि वो उन बच्चों का कार्यक्रम नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा हम लोग समय अभाव था। इस समय एडमिशन का समय चल रहा है, भारी संख्या में बहुत दूर दूर के लोग एडमिशन के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग निरंतर उस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। कुछ सिद्धि प्रदान नहीं किए हैं आपकी, कैसे आप ये काम कर देते? क्योंकि मैं कई विद्यालय में जाता हूँ, कैसे बच्चे पास हो जाते हैं? जी सर, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि है मेहनत और आप सभी लोगों का उत्साहवर्धन। आप लोग इतने खुले मन से आप लोग जब तारीफ करते हैं तो हमारा सीना गदगद हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम लोग अगर इस तरह से काम करते रहेंगे तो इस क्षेत्र के सभी गरीबों का वो सपना साकार होगा और सभी गरीब घर के बच्चों एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने का सपना भी साकार हो सकेगा। मतलब
लगन, जैसे समय से स्कूल आना, बच्चों को पढ़ाना, ये एक शिक्षक का काम है, तो आपके अंदर वो लगन है। जी 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 सर, हम लोग भी 11-12 बजे तक हम लोग खुद अपना तैयार करते हैं कि क्या कल पढ़ाना है, क्योंकि अच्छा अध्यापक वही माना जाता है जो पढ़ के पढ़ाए। सही बात ये है कल क्या टॉपिक पे हमको क्या बोलना है, क्या पढ़ाना है। हालांकि वैसे हम मैथ के टीचर हैं तो हम मैथ ही पढ़ाते हैं, तो जितने भी अध्यापक हैं अपने अपने तैयारी करके आते हैं ताकि किसी भी सवाल पे किसी भी बच्चे का डाउट न रह जाए और वो बच्चा आगे बढ़ सके। एक्स्ट्रा क्लास आप देते हैं, ऐसा क्यों? जी, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि विद्यालय के समय जो है उसको सभी सब्जेक्टों पे ध्यान देना होता है, जैसे इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, मैथ हुआ, सभी सब्जेक्टों पे। एक्स्ट्रा क्लास में जो होता है जैसे रीजनिंग का जो सिलेबस है वो विद्यालय वाले सिलेबस से मैच नहीं करता है, तो रीजनिंग हमको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है, उसको अलग तरीके से हमें समय देना पड़ता है सर। लेकिन मेन चीज क्या है? लगन। लगन, लगन होनी चाहिए। जी जी जी, लगन है, वो देख ही रहे हैं आप। इस माला पहने हुए बच्चों की चेहरे पे जो खुशी है वो आज बहुत अच्छा लग रहा है, और गरीब घर के बच्चे जो है इस मुकाम पे पहुंचे, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है आज। नया प्रवेश प्रारंभ भी हो चुका है, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं एडमिशन के लिए? जी, एडमिशन के लिए तो कतारें लगी हुई, लाइन लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लगता है कुछ समय में सीट भी फुल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का विद्यालय जो है निरंतर इसी पे काम कर रहा है। हमें बच्चों को रोकने की जरूरत नहीं है, हमें बच्चों को आगे भेजने की जरूरत है, उसी पे काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है जी, मतलब देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल हो गया है कि बच्चे अटल आवासीय पास कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास कर रहे हैं, आपके विद्यालय का जो नाम पहुंच रहा है। जी जी जी, ये नाम होगा ही, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लेवल की जो है परीक्षाएं जो है, हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश टॉप लेवल पे आ रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश में नाम आता है। और कहीं कहीं दूसरे विद्यालय से, दूसरे जिले से फोन आता है मेरे पास कि सर मेरे भी बच्चों को पढ़ाना है, आप ऑनलाइन किस चैनल पे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम लोग एक छोटे टीचर हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा लेवल अभी उतना बड़ा नहीं है कि अभी जो है हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था दे पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन व्यवस्था में जितने भी हमारे क्षेत्र के संत कबीर नगर के बच्चे आते हैं उन लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं। जी जी। और ये विद्यालय परिवार के प्रबंधक हैं जिन्होंने नींव रखा। सोचिए, पिछड़ा समाज, पिछड़ा इलाका, पिछड़े दलितों की नेता और रही बात है जो पिछड़ा होकर के सोचिए शिक्षा को उस मुकाम पे पहुंचा दे, इन बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचा दे। कई बार हम लोग इनसे बात करते सोचना पड़ जाता है कि इनसे क्या पूछा जाए, क्योंकि इतनी तारीफ खुद इनके अंदर है, इतना गुण इनके अंदर है कि बोलना ही मुश्किल हो जाता है। मास्टर जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज के शुभ अवसर पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, बच्चों को आशीर्वाद की और आगे बढ़ाएं और आगे की अपनी प्रतिभा को निखारें, देश और समाज का नाम करें। मुझे लगता है आपका विद्यालय प्रदेश ही नहीं, मुझे भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है इस प्रवेश में। अब देखिए, ये इतनी बड़े लेवल की तो जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि अटल आवासीय विद्यालय इस सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उनकी। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि जो निर्माण श्रमिक हैं, जो देश के हित में निर्माण श्रमिक हैं, जो कामगार श्रमिक हैं, जो देश के उन्नति के लिए हमेशा निर्माण का काम करते हैं, उनके बच्चे को शिक्षा कैसे दी जाए, उनके लिए अब तक किसी ने नहीं सोचा था। ये सरकार ने मंडल स्तर पर एक अटल आवासीय विद्यालय जो बहुत बड़े, जो लगभग 90-95 लाख रुपए, करोड़ रुपए का है, वो 90-95 लाख करोड़ रुपए का 17 एकड़ 18 एकड़ में एक विद्यालय बना हुआ है। और बहुत अच्छी आधुनिक तकनीक का सबसे अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ है। हमें पता है, हमें बताया गया है कि 2.5 से 3 लाख रुपया पर बच्चे के हिसाब से श्रम विभाग का जो कर्मकार कल्याण बोर्ड है जी, उससे खर्च किया जाता है एक बच्चों पर। यानी अच्छी व्यवस्थाएं दे करके इनको आगे बढ़ाने की सोच इस सरकार की है। और उसी में जो टेस्ट होता है, कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए बच्चों का, 6 के लिए टेस्ट होता है, उसी में हमारे 34 बच्चों ने सफलता हासिल की है। और टोटल जो है 140 बच्चे हैं, आरक्षण भी उसमें है। और हमारे 4 बच्चे, जो 9 की सीटें बहुत कम है, उसमें भी हमारे 4 बच्चों ने सफलता हासिल की। हालांकि जो सर्वोदय विद्यालय
है। अभी आपके चैनल से कोई एक थोड़ा सा खराब लगा कि अटल आवासीय का दिखा दिया गया एक हफ्ता पहले कि बच्चे उत्तीर्ण हुए, जबकि कल ही हमारे मंडल का रिजल्ट रिजल्ट आउट हुआ ही नहीं था, पहली बार आउट हुआ है और सर्वोदय का था, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा तवज्जो कम देते हैं। वो आश्रम पद्धति वाला विद्यालय है, अभी कम तवज्जो देते हैं। हमारे 12 बच्चे हैं, कोई वेटिंग वाला नहीं है, सब 12 कन्फर्म है। एक श्वेता यादव है जो एक ही सीट था कक्षा 9 में बैकवर्ड का, अब वो अपना सीट जो है आरक्षित कर लिया। 4 बच्चे 6 सीटों में 2 हुए हैं, सर्वोदय भी बहुत अच्छा लगता है। और पूरे इलाके में हम तो सबके कहते हैं, हमारे इलाके में आज हमको खुशी है और सबका आशीर्वाद, जितने भी सरकारी अध्यापक हैं, प्राइवेट अध्यापक हैं, सब ने हमको आशीर्वाद हमको देते भी हैं, हमारा सम्मान भी करते हैं, हमें जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं और अपने बच्चों को हमारे पास हमारे विद्यालय में एक विश्वास है उनका देते हैं। और सबका भी आप पिछले बार देखे हैं 18 मार्च को जो नवोदय का रिजल्ट आया, उसमें हमारे गोस्वामी परिवार के तामेश्वर नाथ के जो सरकारी टीचर हैं, दोनों बच्चे हुए। और हुए ही नहीं, जो 18 बच्चे हुए, डिस्ट्रिक्ट रैंक पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों रैंक हमारे बच्चे। और वही ये जो गोस्वामी लड़का था, वही जो है डिस्ट्रिक्ट रैंक पहला नंबर पाया, 100 में 100 पूर्णांक पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चों की जिद, जुनून और लगन, अध्यापकों की कड़ी मेहनत, उसी की देन है ये जो दिखाई दे रहा है। और हम समझते हैं पूरे इलाका ही नहीं, आज पूरा जिला गदगद हो जाता है कि इस मुरझाए हुए गरीब परिवार का झोपड़ी से निकल करके जो कलाम और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए जिद करके धूल में बैठ करके निकलना चाहता है, उसी लिए इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग, फूल मालाओं से करते हैं। आप ऐसे हो सकता है किसी कोचिंग सेंटर से बच्चों की संख्या हो, लेकिन हमने पता किया कोटा में 22 बच्चे हुए थे, लेकिन वो कोचिंग सेंटर था, एक क्लासरूम से, एक विद्यालय से पढ़ करके कहीं नहीं हमने देखा, न पेपर में न मीडिया पर। हमने बहुत थोड़ा सा लोगों से जान पहचान है हर जिले में, मैंने संपर्क करके पूछा, कहीं नहीं पता चला। आज वो श्रेय हमको मिल जाता है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग जो उत्साहित करते हैं एकदम गांव के देहात से। अभी एक हमारे चाचा हैं, आज ये बच्चे कहाँ जाएंगे मास्टर जी क्षेत्र ये में? अपने अपने गांव पर, उनके गांव के उनके परिवार के लोग फूल मालाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक चाचा हैं, परबल चाचा जी, यही कहीं थे, उन्होंने कहा धूल में बैठ करके आप बोरा पर बैठ करके घी बेचते हैं, देसी घी बेचते हैं। ये बात तो हुई, आप ये बात तो कई बार कह चुके हैं और ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और देख लीजिए, शिक्षा समाज में जीने का तरीका बताता है, शिक्षा दिमाग को ताकत देता है। अगर नाम कमाना है तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आइए इधर आइए, ये भी शिक्षक हैं, युवा हैं, ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? साइंस पढ़ाते हैं सर। विज्ञान पढ़ाते हैं? जी सर, बहुत अच्छा लगा आज आप भी यहाँ आए। आज मौसम भी देखिए, इन बच्चों के स्वागत में कितना खिला लग रहा है जी। बच्चे अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय के हमारे इतने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, आज हमें पूरा दिल गदगद हो गया है कि हमारी मेहनत रंग लाई। और यही होना भी चाहिए, एक शिक्षक का जो काम होना चाहिए। जी सर। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर इनके विद्यालय पे हम लोग को आने का चांस मिलता रहेगा। सभी विद्यालय परिवार को, जितने सभी लोग को शुभकामनाएं हैं, चाहे शिक्षिकाएं हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे जो दूर से गार्जियन आए हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।